गाजा जंगबंदी के लिए ट्रंप मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज। इसराइल और हमास के दरमियान मुजवजा मुआहदे पर तकनीकी मुज़ाकरात आज मिस्र के शहर शर्म अल शेख में होंगे। हमास का मुज़ाकराती वफ्द खलील अल हया की सरबराही में मिस्र पहुंच गया। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कशन्स मुज़ाकरात में शामिल होंगे। गाजा जंगबंदी और अमन मुआहदे में अहम और बड़ी पेशरफ्त हमास का आलमी निगरानी में हथियार अदारों के हवाले करने पर हथियार फलस्तीनी और मिस्री अदारों के हवाले किए जाएंगे। अमेरिका को हथियार डालने से मुतालिक अपने फैसले से आगाह कर दिया गया। फलस्तीन से इसराइल के मुस्तकिल इनखला की जमानत मिल गई। कतर के जरिए अमेरिका की जानिब से जमानत दी गई। हमास ने गाजा जंगबंदी मुज़ाकरात से मुतालिक बयान जारी कर दिया। गाजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई पर बातचीत आगे बढ़ रही है। तकनीकी टीमें आज दोबारा मिस्र में मुलाकात करेंगी ताकि हतमी तफसीलात पर काम किया जा सके। गाजा प्लान का पहला मरहला रवां हफ्ते मुकम्मल हो जाना चाहिए। सबसे कह रहा हूं कि तेजी से काम करें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, मुआहदे में हमें ज्यादा लचक की जरूरत नहीं। मुआहदे से सभी मुत्तफिक हैं। कुछ तब्दीलियां तो मुमकिन रहती हैं। हमास के इत्तफाक पर जंगबंदी मुअस्सर हो सकती है। हमास को गाजा से कंट्रोल खत्म करना होगा, वरना हमास का मुकम्मल खात्मा कर देंगे। जल्द मालूम हो जाएगा हमास मुआहदे में संजीदा है या नहीं। गाजा मुआहदा पूरी दुनिया के लिए अजीम मुआहदा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं, जंग के बाद क्या होगा इस पर हमास ने इत्तफाक कर लिया है। जंगबंदी का मामला बहुत जल्द हल होने की उम्मीद है। हम मुआहदे की बहुत करीब हैं। 90% मामला तय हो चुके। चाहते हैं इसराइली यरगमाली जल्द आज़ाद हो जाएं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, मिस्र और दीगर मुस्लिम मुल्कों का अमन मंसूबे पर हमास के जवाब का खैर मकदम। खित्ते में अमन के क़याम के लिए हमास के अज़्म को सराहा। मुस्लिम मुल्कों के वज़ीर ख़ारिजा ने मुश्तरका बयान में कहा, पेशरफ्त खित्ते में अमन के क़याम और इंसानी बहरान के खात्मे की जानिब अहम कदम है। वज़ीर ख़ारिजा ने अमरीकी सदर की इन कोशिशों की भी हिमायत की। हमास का अक्सरियती मुस्लिम ममालिक की हिमायत का खैर मकदम। ट्रंप के गजा प्लान पर हमास के रद्द अमल को मुस्लिम ममालिक ने खुशाइंद करार दिया। कहा, मुस्लिम ममालिक चाहते हैं इसराइली फौज गाजा से निकले, गाजा में तामीर नो हो और इमदाद पहुंचे। गाजा में ऑपरेशनल सूरत हाल बदल रही है। सियासी कोशिश कामयाब ना हुई तो लड़ाई में वापस आ जाएंगे। इसराइल जारहाना कार्रवाई जारी रखे हुए है। इसराइल हर मैदान में दुश्मन को तबाह कर रहा है। पूरे मशरिक़ वुस्ता में हकीकत बदल रहे हैं। इसराइली आर्मी चीफ अयाल ज़मीर का इसराइली कमांडर से खिताब। इसराइल के खिलाफ कई मुल्कों में एहतजाज। बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, बांग्लादेश समेत कई मुल्कों में अवाम सड़कों पर आ गए। स्पेन में 10,000 से ज्यादा अफराद का इसराइल के खिलाफ मार्च। फलस्तीनियों की नस्लकुशी रुकवाने का मुतालबा। पेरिस में हजारों अफराद का एहतजाज और शदीद नारेबाजी। गाजा में बमबारी फौरी रुकवाने का मुतालबा। लंदन में भी फलस्तीनियों के हक में रैली। पुलिस ने सैकड़ों मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। रोम में शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल। पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात में नए बाब का आगाज। वज़ीर आज़म मलेशिया के सरकारी दौरे पर कुआलालंपुर पहुंच गए। शाही प्रोटोकॉल में मलेशियन वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह आमद। अनवर इब्राहिम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गर्मजोशी से खैर मकदम किया। मलेशिया पहुंचकर बेहद खुशी हो रही है। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम और इनकी टीम से तामीरी मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। दौरे से दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। वज़ीर आज़म का एक्स पर पैगाम। पुरतपाक इस्तक़बाल पर मलेशियन हम मनसब से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म के मलेशियन हम मनसब से मुलाकात शेड्यूल। तजारत, सरमायाकारी, IT, तालीम, तवानाई और डिजिटल मईशत में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू होगी। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत होगी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदों पर दस्तखत मुतवक्के। कुआलालंपुर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भरपूर खैर मकदम। कुआलालंपुर की शाहराहें पाकिस्तानी और मलेशियन परचमों से सज गईं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र रहमत बरस पड़ा।
लाहौर में माल रोड, एबट रोड, वाल्टन रोड, चुबुर्जी, लक्ष्मी चौक, मॉडल टाउन और जोहर टाउन में बादल बरस पड़े। बारिश के बाद शहर का मौसम खुशगवार, ठंडी हवाएं चल पड़ी। मुल्तान, फैसलाबाद और जंग, लोधरा, आरिफवाला, बहावलपुर, बहावलनगर, बसीरपुर, पाकपतन और गिरदोनवाह में भी बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गई बारिश। नॉर्थ नाजिमाबाद, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन और बफर जोन में बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की मज़ीद बारिशों की पेशगोई। समंदरी तूफान शक्ति मज़ीद कमज़ोर हो गया। कराची से 800 किलोमीटर जुनूब मगरिब में मौजूद सिंध और बलोचिस्तान के साहली इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई। समंदरी तूफान के बायस और माड़ा में तूफानी लहरों से 13 कश्तियां डूब गईं। महकमा फिशरीज, नेवी और मुकामी इंतजामिया ने मुश्तरका कार्रवाई से मुतादिद कश्तियां निकाल ली। कश्तियों को निकालने के लिए हैवी लोडर्स और मशीनरी का इस्तेमाल। माहीगीरों को समंदरी तूफान शक्ति के पेश नज़र इंतहाई एहतियात बरतने का मशवरा। माहीगीर गहरे समंदर में जाने से गुरेज करें, इंतजामिया की हिदायत। ये जो भी पिछले चंद दिनों से चीज़ें हो रही हैं, ये इनडायरेक्टली टारगेट पीपल्स पार्टी हो रही है, लेकिन असल टारगेट उनका जो है वफाकी हुकूमत खुद है। यह ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि हम जो है वो वफाकी हुकूमत को सपोर्ट ना करें, तो जिसपे वफाकी हुकूमत को कोई प्रॉब्लम हो। हम सियासत नहीं कर रहे, हम लानत भेजते हैं कि कोई भी मुश्किल हालात में कोई सियासत करे। उस पर सियासत वो लोग कर रहे हैं जो इस मौके पे भी बिस्किट के डब्बे में अपनी तस्वीर डाल लेते हैं। सियासत वो लोग कर रहे हैं जो इस वक्त में आटे के थैले पर अपनी तस्वीर डाल देते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ काम कम और टिकटॉक्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी में लफ्जी गोलाबारी में तेजी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का पंजाब हुकूमत को चैलेंज। आपने जिस पॉइंट पर बात करनी है तमाम प्लेटफॉर्म पर आने के लिए तैयार हूं। पंजाब हुकूमत सिंध हुकूमत के खिलाफ मुहिम चला रही है। इनका असल टारगेट विफाकी हुकूमत है। ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि पीपल्स पार्टी विफाक को सपोर्ट ना करे। पंजाब हुकूमत हमारी आड़ में विफाक को निशाना बना रही है। आपकी वजीर आजम से कोई लड़ाई है तो पीपल्स पार्टी को शामिल ना करें। मरियम नवाज का स्क्रिप्ट राइटर इनको गलत जानिब ले जा रहा है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की पंजाब हुकूमत पर खुलकर तनकीद। कहा, हुकूमत पंजाब सैलाब मुतासरीन को फौरी रिलीफ देने में नाकाम रही। जुनूबी पंजाब के लोग मदद के लिए रो रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन का BISP से मुतासरीन की मदद का मुतालबा। कहा, मुश्किल हालात में सियासत करने वालों पर लानत भेजते हैं। सियासत वो लोग कर रहे हैं जो बिस्किट के डिब्बे, आटे के थैले पर अपनी तस्वीर लगाते हैं। टिकटॉक पर ज्यादा काम किया जा रहा है। कारकर्दगी पर तनकीद और इख्तलाफात हो सकते हैं। नफरत और लासानियत ना फैलाएं। हमें धमकियां मिल रही हैं, उंगलियां तोड़ देंगे। पीपल्स पार्टी गीदड़ भभकियों से डरने वाली नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने शर्जील इनाम मेमन का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा, जगह और टाइम आपकी पसंद का होगा। मेरा पानी मेरी मर्जी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मरसों पानी ने डेसों। पंजाब के सैलाब मुतासरीन पर गंदी सियासत का बयानिया नाकाम हो गया। अब वज़ीर आज़म के खिलाफ बयानिया ले आए हैं। क्या आपको सैलाब मुतासरीन पर सियासत के लिए वज़ीर आज़म ने कहा था? आप खुद पंजाब और विफाक के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पंजाब की तरक्की से जल कर आप साजिशें शुरू कर देते हैं। आपकी कारकर्दगी पूछी जाती है तो सुबाइयत कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। जनूबी पंजाब और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कार्ड खेलने को सियासत नहीं गलाजत कहते हैं। पंजाब में जब भी बल्दियाती इलेक्शन होंगे सिंध की तरह बोगस नहीं होंगे। आप मरियम नवाज की मकबूलियत से खौफजदा ना होते तो छुट्टी के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते। शहर और देहात की सफाई पर कोई समझौता नहीं करूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़रिए सदारत वीडियो लिंक इजलास। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की कारकर्दगी का जायजा। मरियम नवाज की इलेक्ट्रो बस के लिए हर स्टॉप पर मखसूस बस स्टैंड कायम करने की हिदायत। इलेक्ट्रो बस की देखभाल, मुसाफिरों के लिए सहूलतें, डिसिप्लिन का क़याम और सैलाब सर्वे डिप्टी कमिश्नर्स की जिम्मेदारी होगी। पंजाब भर में सरकारी ज़राई अराजी पर गंदम की काश्त कराने की हिदायत। मुख्तलिफ इलाकों में कुत्तों के काटने के वाक़यात का नोटिस। ज़िला इंतजामिया को कार्रवाई का हुक्म। मरियम नवाज का पंजाब भर में रोटी के सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर।
आर्मी फोर्सेस ने समाजी कारकुनों को भी ना बख्शा। फ्लोटिला के कारकुनों पर इस्राएली फोर्सेस का तशद्दुद, जेर हिरासत ग्रेटा थनबर्ग से बदसलूकी, जमीन पर घसीटा और इस्राएली झंडे को चूमने पर मजबूर किया गया। ग्रेटा थनबर्ग से परेड भी करवाई गई। स्मूथ फ्लोटिला पर सवार पाकिस्तानियों की वापसी के लिए कोशिशें। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है इस्राएली काबिज़ अफवाज ने पाकिस्तानी शहरियों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। पाकिस्तानियों की हिफाजत और वापसी यकीनी बनाने के लिए बैन अल-अक़वामी शराकतदारों से राब्ते में है। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इस्राएली काबिज़ अफवाज की तहवील में है, वो महफूज और खैरियत से हैं। मुश्ताक अहमद को अदालत में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान बैरून मुल्क अपने तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। DGISPR का बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेज कोयटा का दौरा। पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर तलबा से तफसीली गुफ्तगू। नशिस्त में सवालात और जवाबात के दौरान पाक फौज की कारकर्दगी और कामयाबियों पर रोशनी डाली गई। फैकल्टी और तालिबात ने सेशन को खुशाइन करार दे दिया। मजीद सेशंस की ख्वाहिश का इजहार। तलबा ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, सेशन में हमारे सवालात के तफसीली जवाबात दिए गए, बहुत सारे इबहाम दूर हुए। हमारी ख्वाहिश है बलोचिस्तान में ऐसे मजीद सेशन मुनक्किद हो, इससे यूथ की आगाही और शौर में इजाफा होगा। तलबा का मार्का हक में पाक फौज की कामयाबी पर खराज तहसीन। ड्रोन्स की वजह से परवाज़ें दरहम बरहम हुई। म्यूनिख में 10,000 से ज्यादा मुसाफिर फंसे। यूरोपीय फ़ज़ाई हदूद में दरअंदाजियों की तादाद सर्द जंग दूर के मुकाबले में ज़्यादा थी। इनमें कोई ड्रोन मुसल्लह नहीं था। सारे ड्रोन जासूसी परवाज़ों पर थे। ख्याल है कि जर्मनी में मुतादिद ड्रोन परवाज़ों के पीछे रूस है। जर्मन चांसलर का बयान। दहशतगर्द इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 24 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। ग़ज़ाई क़िल्लत के बाइस मजीद एक फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गया। गाज़ा में शोहदा की मजमूई तादाद 67,139 तक पहुँच गई। 1,69,583 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। उधर इसराइल का फ़लस्तीनी फ़ुटबॉल फेडरेशन के हेडक्वार्टर्स पर हमला, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। अमरीकी सदर का अमरीकी बहरिया की सालगिरह की तकरीब में रक्स। डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी बहरिया को खराज तहसीन। तकरीब से खिताब में कहा, वेनेज़ुएला साहिल पर मनशियात स्मगलिंग में मुलविस कश्ती को निशाना बनाया गया। ज़मीनी रास्ते से मनशियात की स्मगलिंग को भी देखना होगा।